काजड़े गांव के मैंने या मान लो 300 घर में घूम चुकी बा और 300 घर के मैंने से कम ये 10 घर ने तो यहाँ का तैयार कर लिया उन्होंने या कही कि तने आर्थिक सुविधा भी मिलेगी और तारे बच्चा का शादी भी करवा दूंगी मैं आधे ताई सब आश्वासन दिया है। ईसाई धर्म के अंदर हम जीसस को मानते हैं, वो जीसस होते हैं, उनसे हम कनेक्ट होते हैं और हमारे शरीर में चंगाई होता है। चंगाई होती है? हाँ, चंगाई। अच्छा। चंगाई वर्ड उन्होंने बहुत बार यूज़ किया। बच्चों से भी पूछताछ की है, स्टाफ से भी पूछताछ की है। नवोदय के अंदर तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया है नहीं। अच्छा। अब नवोदय की छुट्टी होने के बाद में वो महिला दूध छाछ लेने के बहाने से बाहर जाती है। अच्छा। तो उस दौरान वो क्या करती है हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। हेलो जी, नमस्कार। मैं विजय थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव काजड़ा के अंदर, जठे एक 2 से 3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है। बीके अंदर पता चला कि एक महिला अध्यापिका है, वह एक विशेष धर्म ने लेकर के लोगों घर घर जागरूक करे, फिर लोग अड़े धरनो प्रदर्शन करे, विरोध करे के कुछ मामलों जाना आप वीडियो ने अंत तक जरूर देखियो और शेयर जरूर कर दियो। भाई साहब, यो जो काजड़ा को 2-3 दिन से जो मुद्दों चल रहे हैं, यो आज को मुद्दों को नहीं जी, यो काफ़ी समय से चलते आ रहे हुए मुद्दों है। मैं जहाँ तक मेरे को सूचना है कि मैंने आज से 1.5 महीने पहले सूचना लगी कि काजड़ा में कोई एक नवोदय विद्यालय की अध्यापिका है जी जी, जो ये पुस्तकें बांट रही है। देखो, ये मेरे हाथ में जो पुस्तक है, ये पुस्तकें बांटी गई है जी। तो पूरे के स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा मैंने देखी तो हम यह कहे कि लगभग क्रिश्चियन ने बढ़ावा दे रही है किताब। अच्छा। कि लोगों ने घर घर में जाके बोली बाली महिला ने यहाँ की पुस्तकें महिला द्वारा बांटी गई हैं और उन्हें एक प्रकार से हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन भी बहुत प्रकार का दिया गया है। ये कुछ प्रकार का प्रलोभन बन दिया गया है। जैसे मैं शुरू से लेके चलूँ तो 1.5 महीने पहले हमने सूचना मिली तो मैं 4-5 लोग नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से मिले जी। तो उड़े मिला तो प्रिंसिपल साहब ने पहले से बात को पता हो अच्छा कि यह चीज़ या विद्यालय में भी बच्चा ने यहाँ का कोई पोस्टर वगैरह दे चुकी। अच्छा। तो उनके लिए उन्हें सख्त करी गई थी पहले, और मैंने प्रिंसिपल द्वारा आश्वासन मिले थे कि ये इन्हें समझाई जाएगी और आगे से यहाँ की कोई यह गलती कौन करेगी। अच्छा। और इनको जो कार्यकाल है संविदा के ऊपर बताई गई मैंने, और अंग्रेजी विषय की अध्यापिका बताई गई। अच्छा अच्छा। और 2 महीना कार्यकाल बच रहे बतायो, उनके बाद में इन्हें निकाल देगा। अच्छा। तो बीच में जब पता चले उनके बाद में 10-15 दिन तक कोई भी यहाँ की चीज़ें को नहीं हुई। बीच में मैंने दोबारा पता चले कि यहाँ की पुस्तकें दोबारा बांटी गई है। अच्छा। अब 2 दिन पहले, अब वार्ड नंबर 5 या 6 में वह महिला निकली है और बैग में लगभग 50-60 बुक लेके निकली है। मोहल्ला में बुक बांटी गई तो मैंने सूचना मिली। तो मैं जब प्रेजेंट में उन टाइम में आयो तो मोहल्ला में मैं खुद घर घर गयो हूँ और घर घर में है ए टाइप की पुस्तक और 1-2 प्रकार की पुस्तकें और थी जो मैं कलेक्ट करी, लगभग 10-15 ग्राम है जो मैं 10-15 ग्राम में कलेक्ट करी। और माता बहना ने पूछी कि ये किताब दी, जब के बात करी तो भोली भाली माता बहन जो अपने हिंदू धर्म की जो माता बहना है वो भोली भाली जीव हैं घर में। यहाँ का घर टारगेट कराया गया है के द्वारा, जहाँ के अंदर कोई आदमी नहीं है। अच्छा अच्छा। और कोई बुजुर्ग आदमी है, यहाँ घर हम टारगेट करके या गई है, उन्हें बताई गई है कि यह बुक पढ़ो, के द्वारा अगर पढ़ोगा या फिर के अंदर एक मोबाइल नंबर दिए हुए होंगे, मोबाइल में आप नंबर डालेंगे तो एक प्रार्थना शुरू हो जाए। अगर अच्छा। यह प्रार्थना करोगा तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वह तारीख खत्म हो जाएगी, सारा कष्ट मिट जाएगा। और साथ में कोई यहाँ को गरीब आदमी दिखो कि उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। यहाँ का भी प्रलोभन अपना धर्म ने चेंज करने के लिए दिया गया है। एक लड़को मैंने मिलो तो वो लड़को बोले कि सर उन्होंने ये मेरे को बताया कि आर्थिक मदद भी देंगे, शारीरिक भी देंगे और मानसिक तरीके से भी आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल इस टाइप से हम देखो तो उस दिन हमने देखा कि वहाँ 10-15 लोगों को इकट्ठा करके गेट के आगे आए और गेट का आगे जब बातचीत करी तो आसपास का लोग भी इकट्ठा होगा। तो उन समय पता चलो कि यह पिछला 1 साल से लगातार 1 साल से बिल्कुल 1 साल से लगातार कई घर टारगेट करके पुस्तकें बांट रही है। अच्छा। और जब ग्रामीण आसपास में आया तो वो धरनो दिए हुए हो, और उन धरना में जब जो भी लोग आ रहा था, बहुत सारा वीडियो न्यूज़ चैनल का द्वारा चला भी होगा तो देखा होगा। उनमें लोग बताई कि मैंने आज से 15 दिन पहले यह किताब देखी गई हमारे घर में, यह बोले कि आर्थिक मदद दे देंगे। तो आज हिंदू धर्म में भगवान कुछ नहीं है। तो वह घर घर से कोई व्यक्ति है को जागरूक को नहीं आयो कि भी टाइम पर जब ये करने गई
नहीं उन टाइम में जाए देखो अब लावणिया को टाइम चल रहा है, गांव का सब किसान हैं तो ये सब खेता में चल जाए और महिला बेचारी अकेली रह घर, तो उन्हें टारगेट करे गए हैं। पुलिस ने भी सूचना दी गई तो पुलिस भी आई, पुलिस ने हमें आश्वस्त किया था उस टाइम में गाँव वालों को कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो देखो कार्रवाई हुई नहीं है, आगे क्या होती है पता नहीं। काजड़े गांव के मैंने या मान लो 300 घर में घूम चुकी बा, हाँ, और 300 घर के मैंने से कम ये 10 घर ने तो यहाँ का तैयार कर लिया। उन्होंने यह कही कि तने आर्थिक सुविधा भी मिलेगी और तारा बच्चा का शादी भी करवा दूंगी मैं। आटे ताई सब आश्वासन दिया है जी। आटे और बताऊं तने बा, एक तो यह किताब है और 2 किताब और हैं जो मैं वितरित करके आई है घर घर। अच्छा। एक है आपका नंबर दिया है उन्हें, एक ये प्रार्थना का नंबर है, एक आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। अच्छा। बाप पहली घर जाती रहूँगा, 7 दिन बाद का मैंने दोबारा जाती जनाब आपका गुरु से बात कराया करती। गुरु को कोई नाम उनको गुरु नाम है मेरी बात सुनो, जय के घर जहाँ घर गई ने मारे भाई छोटे भाई के लड़के के घर गई। अच्छा। तो उन्हें जय मेरी बात सुनो 2 घंटा पूरा कोशिश करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी, पूरी कोशिश करी कि यो ईसाई बन जा। अच्छा। न्यू बोली तारी आर्थिक पोजीशन बढ़िया बन जाएगी, तारे न्यू हो जाएगो, तारी बीमारी कट जाएंगी, खाली ताने दीतवार प्रार्थना में जानो है पिलानी और थे ईसाई बन जाओ। अच्छा। उनका खातर के है कि जी मोहल्ले का मैंने से हर आदमी माने शिकायत करी, हर आदमी आयो आके यही कही कि बोलो चाचो जी यही है कि मैडम है और बाप मार घर आई थी, यह बात करी। ये साहब यो हिंदू हैं जरा मेरी बात सुनो, कुछ आर्थिक परिस्थिति भी बोली वो हैं लोगों की, और ये के हैं कि उनको फ़ायदा उठा के हैं गांव ने एक काशी को आया काजड़ो और उन काशी ने ये खराब करने का खातर क्रिश्चियन बनाने लग गया। ये बच्चा का पेरेंट्स संडे ने उरावता ने उन्होंने भी किताब वितरित कराया करती। तो आज यह मान लो बच्चा का संग भी कोशिश करी है, बच्चा का पेरेंट्स संग के मैं किताब देखी है मेरा ख्याल से बच्चा का पेरेंट्स जो आया करता बच्चा से मिलने ने उन्होंने भी किताब दिया करती है। प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, प्रिंसिपल सर ने मेरी बात सुनो 4 आदमी गांव का जाके वाकायदा 1 महीने पहले आश्वासन दे कह के आया था, बोलो जी ठीक है मैं कार्रवाई करूँगा, पर प्रिंसिपल साहब कोई कार्रवाई को नहीं करी। आटे ताई प्रिंसिपल साहब भी मेरी बात सुनो माने उन दिन को जब रात ने धरने को ढंग देखा ने तो भीतर नवोदय भी इन्वॉल्व है कमाई। अच्छा। हाँ, प्रशासन ने कथी जानकारी दी? प्रशासन ने मैं उन दिन रात ने धरनो दे के मेरी बात सुनो प्रशासन ने बुलाया, थानेदार जी आया, पुलिस विभाग आयो, थानेदार जी माना आश्वासन दियो 2 दिन का मैंने मैं अरेस्ट कर लेंगा और एक ऊपर कार्रवाई करांगा। अभी वह महिला गिरफ्तार हो चुकी है? हाँ, आज सुबह गिरफ्तार 11:30 बजे गिरफ्तार हो गई। अब जो आगे के चाहो वो बात चीज बताओ। मैं यह कहा है कड़ी से कड़ी सजा मिला कि जो दोबारा कोई भी यहाँ की हरकत को नहीं कर सके। नवोदय प्रशासन से भी मांग है ऐसे महिला को स्कूल में नहीं रखा जाए जो अपनी यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। मैडम जी आई घर के ऊपर तो वे आके बोला कि आप कौन से धर्म के हो, तो मैं बोला कि भाई हिंदू धर्म को मैं, तो बोले कि आप उसके बारे में हीलिंग पावर के बारे में जानते हो क्या? अच्छा। तो मैं बोला कि हीलिंग पावर तो ये होती है भाई भगवान से आस्था रखते हैं तो वो जुड़ते हैं वही होती है। अच्छा। बोले ये हिंदुओं में नहीं होती, हीलिंग पावर होती है वो ईसाई धर्म के अंदर होती है, और जब आप हमारी एक गुरु माता है कंचन मित्तल नाम की उनसे मिलोगे तब आपको वो समझाएंगी, आप उनसे कनेक्ट हो थोड़ा सा और आप ईसाई धर्म को अपनाओ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि ना आपके शरीर के कष्ट मिटेंगे, घर की आर्थिक तंगी है वो दूर होगी और आपके शरीर में चंगाई होगी। तो उन्होंने वो चंगाई वाला नाम तेज आ जाओ शरीर के अंदर। हाँ, तेज चंगाई मतलब खुशहाली टाइप है ना। हाँ। तो फिर मैं बोलो कि मैम ये तो थोड़ा सा गलत, अभी हम हमारे धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? तो उन्होंने मेरे धर्म के मतलब देवी देवताओं के बारे में गलत वर्ड यूज़ किए। हाँ, कि भाई वो सब अंधविश्वास है, आप लोगों के मन का ही वहम है कि ये भगवान होते हैं ये होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ईसाई धर्म के अंदर हम जीसस को मानते हैं, वो जीसस होते हैं, उनसे हम कनेक्ट होते हैं और हमारे शरीर में चंगाई होता है। चंगाई होती है? हाँ, चंगाई। अच्छा। चंगाई वर्ड उन्होंने बहुत बार यूज़ किया। अच्छा। और उन्होंने ये सब बोला और बोला कि आप इनको मानो और ये सब छोड़ दो, ये सब अंधविश्वास है, भक्ति करना ये करना ये सब कुछ नहीं होता। तो मतलब ऐसा था कि मतलब एक बार पहली कन्वर्सेशन थी ना, उन्होंने थोड़ा बताया, अगर मैं उनसे थोड़ा सा और कनेक्ट होता तो वो मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते आगे जाके। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैडम, आप आज तो आपने बता दिया, आगे से मेरे भगवानों के बारे में कुछ गलत सलत मत बोलना। तो बोलती है कि है ना आप अभी समझोगे नहीं, अभी मैं आगे जाके 2-3 घरों में और बता के आऊँगी, जब सभी बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि जीसस से मिलना और यीशु धर्म से जुड़ना ये सब कुछ कितना प्रॉफिटेबल होता है। दिन की बात है यार? ये होगी कम से कम 15 या 20 दिन पहले की बात होगी, 15-20 दिन से भी कम ही है। मतलब एक बात में ठेकी ने बताई या बात मैं मेरे घर पे बताई, मेरी माता ने बताई, तो मेरी मम्मी बोली कि मेरे से भी उनसे ये बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को भी ये बोला कि ये सब मतलब बहम है और ये मतलब फ्रॉडबाजी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको। हाँ। मतलब वो है।
तो मेरे मम्मी को भी गुस्सा आया, तो उसी बात को लेके मैंने आपको बताई ये बात। कल थे थाना में गया तो कुछ थार से बयान लिए गए? कल थाना में गया तो वे मैं 4-5 जना था जो मार से मिली जाए जैसे, तो वे बयान में मतलब सभी ने अलग अलग जांचा दिया जाए, मतलब कोई उम्र में बड़ो थो तो उन्हें खुद ही वे पूछा कि भाई आपकी शादी होगी क्या, तो मतलब जिसके जो कष्ट थे ना उसने उसी बात को फोकस किया, जैसे किसी की शादी देख के समझ लियो। हाँ कि भाई इसकी शादी नहीं हो रही तो इसको शादी की बात बोलूँ, जिसके घर में भाई थोड़ी सी कमजोरी है तो उसको आर्थिक तंगी के बारे में बोलूँ, तो जैसे जिसको भी उन्होंने बोला वो हमने बयान दिए हैं सारे कि हमें ये बात हुई है और उसके ऊपर एक्शन लिया पुलिस वालों ने, तो बहुत अच्छी बात है वो। तो फिलहाल आपने साथ काजड़ा का जो सरपंच जी है वह मौजूद है, उनसे भी बातचीत करांगा। मैडम जी राम राम। राम राम से। अपना गांव में एक कुछ दिनों से घटना घट रही है थाना बेरोवी के बारे में। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी पंचायत घर में, तो पंचायत कार्यालय में किसी व्यक्ति की कोई शिकायत नहीं पहुंची। परसों रात को जब ये सारा मामला हुआ तब सीआई साहब का कॉल हमारे पास में आया था कि काजड़ा में ऐसा मामला सामने आया है कि तो एक महीने से नहीं, 1 महीने से क्या, मेरे सामने तो देखिए कोई शिकायत आई नहीं, और जब मेरे सामने कोई बात ही नहीं आई है तो कैसे पता चलेगा। अच्छा, सीआई साहब को थारकन फोन आयो, सीआई साहब को थारकन फोन आयो तो थारी की प्रतिक्रिया ही बनते? सीआई साहब का कॉल मेरे हस्बैंड के पास में आया था। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर ऐसा कुछ मामला, धर्म परिवर्तन से संबंधित मामला सामने आया है, आपको जानकारी है क्या? हस्बैंड ने मना कर दिया, मुझसे पूछा तो मैंने भी मना कर दिया, मेरे सामने तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। गांव का प्रतिनिधि होने के नाते गांव का जो स्थानीय निवासी है, बस थारे उम्मीद होगा कि गांव को एक मुख्य व्यक्ति आगे जाके इस चीज़ ने रोकथाम करे, पर थारी कोई प्रतिक्रिया भी हम सामने को नहीं आ रही है। देखिए, परसों रात को हम वहाँ पे आए थे नवोदय गेट पे, जहाँ पे सभी लोग उपस्थित थे। वहाँ पे अकेले हंगामा करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर वो जो महिला शिक्षिका बता रहे हैं, मैंने इस विषय में प्रिंसिपल साहब से बात की। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कॉन्टैक्ट बेस पे मैडम है जिसका नाम सामने आ रहा है। और नवोदय के बच्चों से मैंने उनको ये भी कहा था कि 1 महीने पहले, गाँव के लोग बोल रहे हैं कि 1 महीने पहले आपको कहा गया था, तो आपने इस विषय में ना तो मुझे बताया और ना ही आपने कोई रिस्पॉन्स दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने नवोदय के अंदर बच्चों से भी पूछताछ की है, स्टाफ से भी पूछताछ की है, नवोदय के अंदर तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया है नहीं। अच्छा। अब नवोदय की छुट्टी होने के बाद में वो महिला दूध छाछ लेने के बहाने से बाहर जाती है। अच्छा। तो उस दौरान वो क्या करती है हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और वैसे भी मैं पिछले 1 महीने से जो साफ सफाई करने के लिए जो बंदे यहाँ पे लगे हैं उनके साथ मिलके और गाँव में सफाई का कार्य करवा रही हूँ, तो मैंने तो उस महिला को देखा ही नहीं है और ना मैंने सुना, ना मुझे किसी ने बताया कि ऐसी कोई महिला है कि जो धर्म के बारे में हमें कुछ बता रही है, सिखा रही है, समझा रही है। प्रिंसिपल सर से थारी बात हुई? हाँ, प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी। क्या बोल रहे हैं वो? बोल रहे हैं, सुनने में आ रही है कि प्रिंसिपल सर है वो भी संरक्षण दिए हुए महिला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो बताया गया उसमें तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे ये कहा था कि मैंने यहाँ पे छानबीन की है, नवोदय के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं कल नवोदय के अंदर भी जाके आई थी। मैं बच्चों से भी बातचीत की है, मैंने स्टाफ से भी बातचीत की। बच्चों ने और स्टाफ ने सभी ने मना किया है कि नहीं, हमारे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है। फिर मैंने उन मैडम के बारे में बच्चों से पूछा, क्योंकि मेरा नेफ्यू, मेरा भतीजा भी नवोदय में पढ़ता है, मेरे 3 बच्चे मेरे रिलेटिव यहाँ पे पढ़ते हैं। मैंने उन बच्चों से भी पूछा, बेटा रीना मैडम नाम बता रहे हैं, वो पढ़ाते हैं आपको? वो लास्ट ईयर पढ़ाते थे इंग्लिश। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, तो उन बच्चों ने मना कर दिया। लेकिन अगर कुछ असमंजस की बात होगी, ग्रामीण कह रहा है कि बच्चा ने भड़काया गया है जबरन, और आप बोल रहे हो कि जब बच्चा से हमारी बातचीत हुई तो मैं कुछ बताएगा नहीं। देखिए, मुझे तो बच्चों ने बताया नहीं। अब जब मुझे बच्चों ने नहीं बताया तो मैं जबरदस्ती कैसे कह दूं? और नवोदय में जाके आप बच्चों से पूछताछ कर लीजिए, सारी क्लियरिटी हो जाएगी। नहीं, अभी मैं जाके आया, जब प्रिंसिपल सर है वो बोल रहे हैं लंच पर, हाँ मिलिया को नहीं मारे बैठे, 12 गार्ड है वो 12 काट दिया। हाँ, देखिए, ऐसा अगर हुआ है तो गलत मानती हूँ मैं इस बात को। अभी थारी की कुछ प्राथमिकता है मेरी ये है कि अगर गांव में ऐसा मामला हुआ है तो ये गलत है। धर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर मुझे ये संज्ञान में होता, पहले मुझे किसी ने बताया होता तो मैं निसंदेह इस पर एक्शन लेती और मैं प्रशासन को इसके बारे में शिकायत करती। संपूर्ण गांव के साथ में हूँ, धर्म के साथ में खिलवाड़ है, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो जय आप पहाड़ पहुंचा, सरपंच जी से बात करी, गांव वाले से बात करी और ये मामला थार तक पहुंचायो। झलको